दोस्तों, आप सभी का कुंभ राशि के महत्वपूर्ण कार्यक्रम में स्वागत है। अगले 24 घंटे में सावधान सोचा नहीं था। सावधान शुरुआत ऐसी मित्रों, आज रात 3:28 मिनट क्योंकि आपको अंदाजा नहीं है कि कल का सूरज लगेगा जो उगने वाला है। एक ऐसी भयानक घटना आपकी जिंदगी में वाली एक ऐसी जिसे सुनकर मित्रों पूरा परिवार चिंता में चला जाएगा, बक्के रह जाएंगे। देखिए, मैंने आपको हमेशा से बताया है कि वक्त कभी भी कहकर नहीं आता, बिल्कुल भी मत करना। लेकिन आज जो सच्चाई में आपको जानने को मिलेंगी मित्रों, आपको वह सच्चाई साधारण नहीं होगी, किसी ने नहीं बताई होगी। जितनी भी वीडियो देखी होगी वह सब दादा गुरु ने इस बार आपकी जो कुंडली खोली है, इस वीडियो में जो बात मैं आपको बताऊंगा मित्रों, वह घटनाएं आपके जीवन के सारे राज खोल देगी, आपकी जिंदगी। देखिए, दादा गुरु ने आपकी कुंडली खोली है और आपकी कुंडली वक्त निकाल कर चतुर्थ भाव में इस वक्त राहु विराजमान है और कुंडली के अष्टम भाव में गुरु बैठा हुआ है। तो इस बार जो बड़े बड़े परिवर्तन आपकी जिंदगी में होंगे वह परिवर्तन साधारण बिल्कुल भी नहीं होंगे। भाव में राहु विराजमान अब तक जो हुआ वही कुंडली के तृतीय भाव में जाइए। इस वक्त बुध ग्रह विराजमान और अब जो होने वाला है उस पर ध्यान दीजिएगा। जो असर गुरु जी ने दिखेगा वह साधारण दुखों का पता लगाया। लेकिन मित्रों, एक तरफ कारणों से दुख मिल रहा है, बहुत अच्छी दशाओं का, इन कारणों की वजह से आप रो रहे हैं, यानी कि गुरु ग्रह, ये सभी बात आपके ऊपर आपको इस वीडियो में जानने को मिलेंगे। तो सबसे पहले इस वीडियो में सारी बातें, छोटी सी वीडियो को लाइक कर दीजिए आधार पर और कमेंट बॉक्स में ओम बागेश्वर धाम अगर आपको अपनी जिंदगी अवश्य ही संभालनी है तो बस चुपचाप इस वीडियो को अंत तक देख लेना। सरकार आपकी सभी मनोकामनाएं पूरी करेगा, उस सच्चाई को सुन लेना। आज रात बस आप घड़ी की सुइयों पर नजर इस वीडियो को लाइक कर दीजिए और कमेंट बॉक्स के लिए बहुत ही जरूरी रहने वाला है। हम सरकार अचानक मित्रों आप देख लीजिएगा कि अपने परिवार में किसी व्यक्ति की इतना जरूर ध्यान रखना कि अपने घर के उस तबीयत खराबी दरवाजे बंद करके ही अपने जीवन को सुरक्षित रखने की कोशिश करना। लेकिन अचानक कोई बड़ी मुसीबत, अच्छी शुरुआत यह भी रहेगी कि सब कुछ जी समय रहते सही हो जाएगा, क्योंकि आप वह इंसान हैं जो अपने परिवार के प्रति बिल्कुल भी लापरवाही नहीं, जीवन में कुछ भी ना बिगड़े। तो इस बार से पहले इतना ध्यान रखना जरूर रखना किसी की जिंदगी में घर परिवार की अंदाजों में बिल्कुल भी लापरवाही बिल्कुल भी नहीं, कैसे जी रहा है, कैसे लापरवाही का नतीजा क्या कर रहा है, मंगल हो इन सब बातों से। और इस बार स्वयं को सबसे पहले दूर रखना है, आपकी दहलीज सिर्फ और सिर्फ अपनी जिंदगी पर ध्यान देना है कि हमें जीवन में क्या करना है। दोस्तों, विधि का विधान है। देखिए मित्रों, एक बार आप जो हमारी जिंदगी में लिखा जाता है उसे बदलना बहुत मुश्किल। और मैं बता देता हूं कि कई बार इस चीज का भी ध्यान रखना कि विधि का विधान कोई नहीं, कहीं ना कहीं बहुत बड़ा खतरा भी बन सकता है। और यदि एक बार जिंदगी खतरे में पड़ गई ज्यादा तो फिर बाहर निकलना बहुत ज्यादा मुश्किल होगा। आप ध्यान रखिए, इतना जरूर ध्यान रखिए कि आज के बातों को माने, किसी पर भी आंख मूंद कर भरोसा करने से पराये नहीं है। और मित्रों भी जहां किसी भी इंसान पर आपको ज्यादा भरोसा नहीं करना है। और ध्यान रखिएगा, बता देता हूं कि कोई व्यक्ति है आप जिन पर सबसे ज्यादा भरोसा करते हैं, वही लोग कई बार आपकी सबसे बड़ी कमजोरी, ज्यादा काम थोपे जा रहा है। मित्रों, उस व्यक्ति से आप भरोसा करने की आदत बिल्कुल भूल जाइए। देखिए मित्र, क्योंकि ये कलयुग चल रहा है। साथ ही सहकर्मी है, बिना स्वार्थ के कोई भी व्यक्ति आपसे नहीं, कोई महिला है तो कोई भी आपके भरोसे को नहीं जोड़ सकते हैं। मित्रों, एक संयोग ऐसा बन रहा है कि आपकी सबसे बड़ी कमजोरी कौन लोग हैं जिन पर आप भरोसा करते हैं। अब वह महिला, क्यों? किसी जैसे मान लो कि कई घरों में यह कहना भाई में जब जमीन का वह महिला कौन होगी तो बचपन का प्यार मिनटों में जलकर राख हो जाता है। जैसे आप बचपन की जो भावनाएं होती है साथ काम करने वाली कागज पर सिमट जाती है। आपके किसी रिश्तेदार या जान से प्यार के संबंध से भी अब वह सिर्फ दस्तावेज पर हस्ताक्षर की लड़ाई में बदल जाते हैं। एक अच्छी खबर है यह है मित्रों के लिए आज और जो लोग अविवाहित हैं, चाहे भाई भाई में कितना ही प्यार बने, भाई लोगों का नाम विवाह सुनते ही डर लगने लगता है, क्योंकि अब जो कलयुग की स्त्रियां चंद पैसों के लिए चंद साधारण नहीं रही हैं, लेकिन आपको डरना नहीं है, आपको घबराना नहीं है। हम लोगों पर छोटी सावधानियां रखनी है। और अगर आप कैसे भरोसा अपने विवाह के लिए कोई सुकन्या ज्यादा भरोसा नहीं करना तो ध्यान रखिए, अगर लोग आपके आंसू पहुंचने आएंगे तो वे उन आंसू के बदले और ना ही किसी के चरित्र पर शंका रो रहे हैं, क्योंकि आपको लगता है अगर आपके घर में भी आपकी माँ बहन है आपके और कोई व्यक्ति आपके घर आता है, वो इंसान भी सिर्फ माँ बहन के चरित्र पर शंका और अपना मतलब निकालने के लिए या उंगली उठाता है, तो फिर आपको कैसा लगेगा? मित्रों, मान लीजिए कि अब हमेशा ध्यान रखना कि बहुत अच्छे इंसान का सबसे बड़ा भी किसी का बुरा नहीं करते हैं, वह क्या होता है कि महिलाओं जो लोग आपके रोना पर सबसे पहले रुमाल लेकर आते हैं, किसी वही लोग आपके बारे में सबसे ज्यादा बुरा बोलते हैं। अक्सर महिलाओं से ज्यादा बुरा करना चाहते हैं, और उन लोगों को पता है
महिलाओं का सम्मान करता है कि तुम्हें किस चीज से तकलीफ होती है, तुम्हें कौन सी चीज महिलाओं का सम्मान नहीं करता है मित्रों, उसके दुर्भाग्य में हर वक्त जो हमदर्द होता है दुर्गति होती है, वफादार नहीं होता। इसलिए कई बार आपके जीवन में इंसानों के वफादार होने के पीछे बहुत कमी है। अपनी जो मनोदशा ऐसा इंसान नहीं कभी कभी खराब होने की वजह से पर आप भरोसा कर सकें मित्रों, शायद ही आपको मिलेगा, क्योंकि देखिए के घर परिवार से ही निकल दिखावे के रह गए हैं कि देखिए अब परिवार में इस पैसों को लेकर अब रिश्ते बहुत ज्यादा विवाद होने की संभावना। अगर कोई व्यक्ति आपसे आपके मुंह पर आकर परिवार वह जगह होती है आपकी झूठी तारीफ करेगा तो वह इंसान आपको सुरक्षा में अच्छा लगेगा चाहिए, लेकिन कोई इंसान अगर आपकी कड़वी सच्चाई बता दे तो फिर मेरा परिवार बहुत अच्छा है से ही और मुझे वहां पर बहुत अच्छा लगता है, सत्य है। लेकिन दुर्भाग्य और आपको एक चीज मैं बता देता हूं कि कोई अचानक ध्यान ज्यादा नजदीक आपके आने की कोशिश करे तो उससे सतर्क हो जाइए, गलत फहमी और मैं लिख कर देता हूं कि आने वाले समय में कोई परिवार एक जैसा नहीं होता, आपकी जिंदगी में ऐसा आएगा कि पांचों उंगलियां जैसी नहीं होगी, लेकिन ध्यान रखिएगा हर घर कहीं वो प्रिय इंसान आपकी जान का प्रिय न बन जाए, लोग यानी कि आपके ऊपर कोई मुसीबत लेकर ना आ जाए। ध्यान रखिएगा कि जीवन में कभी मैं बता देता हूं होना भी इस वक्त आप किसी भी इंसान पर ऊपर भरोसा करने की गलती बिल्कुल मत करना। हमें हमारे जीवन में पीछे ध्यान रखिएगा कि मैं आपको सिर्फ इतनी सी बात बता रहा हूं, जो बड़ा भाई है, अगर आप वह आपसे बहुत प्यार करता, शुगर से संबंधित आज के समय समस्या ध्यान रखिएगा कि छोटा भाई अगर आगे निकल जाता है तो बड़े भाई के मन में कहीं ना कहीं है चीज तो जरूर आती होगी कि अब मेरी इज्जत आगे क्या रह नहीं रहा है, ये तो मेरे से छोटा है, मेरे से निकल गया है, लापरवाही से कमा रहा है, बहुत सतर्कता बरत लेंगे तो आपके लिए इस वजह से फिर क्या होगा, जलन की भावना शुरू हो जाएगी। अगर एक छोटी सी भावना की वजह से ही क्या होगा, बड़ी उच्च नीच हो गई, प्यार तो गया तेल लेने और अब हमें बैठकर पछताने के अलावा स्थिति बनेगी, कुछ भी हासिल नहीं। इसलिए ध्यान रखिएगा, देखिए कि जो जिंदगी में आप ऐसी गलती ही न करें कि आपको बाद में इंसान नफरत करने पर आ जाए, पहले तो प्यार से डबल नफरत भी कर सकता है। आप में से कोई भी घर का बड़ा व्यक्ति है, मैं सिर्फ अगर घर परिवार में कि हर किसी के ऊपर भरोसा इस वक्त बिल्कुल भी नहीं करना है, छोटी भी समस्या ही अपने तुरंत आप किसी अच्छे चिकित्सक को पानी की तरह बनाकर, क्योंकि मित्रों देखिए मित्रों अक्सर आपने भी अपने घर के आसपास पानी कभी घमंड नहीं करता, जब इंसान चला जाए वह समुद्र में हो फिर किस तरह की छोटी सी बाल्टी में वह जहां भी रखा जाता है हॉस्पिटल आकार में ढल जाता है, समय स्वभाव में ढल जाता है, जैसे समुद्र का पानी बहुत ज्यादा खारा रहता है तो वह भी खारा में ही रह जाता है। ठीक उसी तरह हमें भी यही सीखना चाहिए। मैं आप सभी को बता देता हूं कि अनुसार स्वयं को ढालना हो जाएं और जो इंसान हर हाल में संतुलन बना लेता है ना बरते, वही जीवन की मुश्किलों से भी मुस्कुराता है, स्वास्थ्य और वही जीवन की उलझनों से लापरवाही बिल्कुल भी मत बरतिए। अगर आपके घर में छोटे छोटे बच्चे हैं और अगर छोटे छोटे बच्चों की तकलीफ आप समझ जाते हैं, चाहे कैसी भी बहुत अच्छे इंसान है, क्योंकि अभी के समय में परिस्थिति में खुद को ढाल लिया और खुद को बचा लिया, ऊपर बीमारियां बहुत ज्यादा बहुत चल रही हैं। अगर बच्चे बीमार हो जाते हैं तो अब वह तो मुंह से बोल नहीं पाते हैं कि उनके शरीर में ध्यान रखना चाहिए कि कभी ठहरना नहीं चाहिए, लेकिन आपको समझना है कभी रुकना नहीं चाहिए। बच्चों के लिए भी यदि रास्ते में पत्थर भी आ जाए आपके तो वह या लंबे वक्त काटना चाहिए सपने थे या फिर किनारे करके आगे पूरा करने के लिए मेहनत आपको इसी तरह मित्रों आपको ध्यान तीसरा व्यक्ति आकर आपको यह नहीं बोलेंगे जीवन की तू यह कर वो कर, इसमें कांटे भी है वैसे कर, अक्सर वही पहले चुभते हैं मित्रों, क्योंकि देखिए आज के समय में हमेशा ध्यान व्यक्ति किसी का साथ के बीच में कांटे छुपे होते हैं और यह सच्चाई जब आप फूलों में हाथ हो सकते हैं समझ लीजिए, तो हमारे हाथ सबसे पहले तो अपने जीवन से उन लोगों को स्वाभाविक कीजिए जो आप इसी तरह अगर हम रहने में उलझते हैं तो नहीं हो पाएगा, एक जैसे नहीं तो किसी चीज के लायक कुछ नहीं है, कांटों तेरे बस की बात नहीं है, जो चुभते बहुत ज्यादा है और वह दीमक के जीवन में इस वक्त बहुत ज्यादा, इस दीमक को दूर कीजिए मित्रों। मान लीजिए कि ऐसे लोग लकड़ी है और अगर लकड़ी में दीमक लग जाती है और वह दीमक लकड़ी को खोखला कर ज्यादा होगा, उतने ही ज्यादा अगर आपके जीवन में भी चाहे तुम्हारे पास ज्यादा धन ज्यादा मान सम्मान के बारे में नेगेटिव बातें बोलते हैं, आपसे लोग जुड़ने की चीजें सोचते हैं लोग, तो सबसे पहले तो आप सभी को करने की कोशिश जीवन से निकाल देना है, सफलता और ध्यान रखिए करती है मित्रों की जीवन में अगर हम कुछ भी पाने की चेष्टा रखते हैं आज के समय में अगर आसान होगा के घर में जाते हैं चीज के बारे में, गरीब के घर में आपको मान सम्मान मिल जाएगा और अच्छा सोचेंगे के घर में आपको कभी कभी हमारी जिंदगी हमारी, लेकिन वही चीज अगर आप किसी अमीर के घर में जाएंगे तो उस भगवान श्री कृष्ण घर में आपको ना तो मान सम्मान मिलेगा सोचता है, दिल में इतने भेद लेकर बैठे रहते हैं जैसी नियत होती है और मुंह पर तो इतना मीठा बोलेंगे और जैसा कर्म ऐसा लगेगा कि जैसे वो हमारे अपने लोग हैं
यानी कि अगर हम अच्छी तरह से सब कुछ अच्छा रखेंगे कितने ही बड़े आदमी बन जाओ अच्छा ही होगा। कितने ही बड़े बड़े लोगों से मिलने बुरा करने की चाह लेकिन तुम्हारे साथ में अगर कोई छोटा व्यक्ति है, अब आप सभी को मैं इतना जरूर बता देता हूँ मित्रों की आप लोगों को अगर नींद में डर लगने लगे, जिंदगी समझो हमें किसी की नजर लगी कड़वी सच्चाइयों बहुत सारे जातक गुरु जी से कई बार पूछते हैं कि कुछ गुरु जी हमें नींद में अक्सर डर लगता है क्योंकि जिंदगी का जब हम रात को सोते हैं बनता तो कुछ अजीब अजीब सी घटनाएं हमारे साथ घटती है। कुछ अजीब अजीब से दृश्य हमें दिखाई देते हैं तो कोई और भी नहीं करेगा। मित्रों, आत्मसम्मान आज के समय में बहुत डरावनी चीजें आ रहे हैं मित्रों। और जो रात को अचानक नींद खुल जाती है या बच्चा अचानक रोने लगता है का भाग्य तो समझिए उस इंसान आपके घर पर किसी की बुरी नजर लगी का कर्म उसे इस बार ऊपर लेकर आध्यात्मिक रूप से हमला किया जा रहा है। तुम्हें दुनिया के सामने हल्का उपाय नहीं बल्कि पूरा ध्यान और रक्षा का बच्चा बनाना नहीं, क्योंकि देखिए आज के समय में छोटे छोटे पर भी मित्र आश्रित नहीं रहना। घर में अक्सर देखो किसी की नजर लगना आपको निर्भर नहीं रहना है। क्यों आम बात है? क्योंकि अगर किसी का घर का बच्चा जीवन में खेलता हुआ दिखाई देता है, जैसे मान लीजिए कि आप कोई नौकरी करना चाह रहे हैं, रिश्तेदारों की नजर क्या करते हैं कि पहले 100 लोगों से पूछताछ करते हैं, यार ये नौकरी कैसी है यार, कि आप इस नौकरी में कितना पैसा है यार, ये नौकरी कहाँ करनी चाहिए। देखिए लोग सिर्फ सलाह देंगे, औरत भी साथ नहीं देंगे। जो नई संतान जीवन में आगे बढ़ना है तो लोगों की बातों को मत सुनो, तो कभी कभी जो करना है करो, क्योंकि अगर तुम उस परमात्मा के ऊपर विश्वास करके जीवन में आगे बढ़ोगे तो वो परमात्मा रास्ते में कठिनाइयां जरूर देगा, अगर हम रास्ते में परीक्षा जरूर लेगा, लेकिन कभी साथ नहीं छोड़ेगा। मित्रों, सबसे पहले तो मैं आपको बताता हूँ ही सच्चाई है कि यहाँ पर मुंह अगर सब मेरे परिवार में बहुत ज्यादा लड़ाई झगड़े हो रहे हैं, कोई किसी से नहीं पूछता है कि तुम तुम्हारी जिंदगी में क्या कर रहे हो, आपस में आज मुझे एक बात बताइए, जितना करीब आने जिसके कहने पर अपने सपने छोड़े थे, दूरियां बढ़ जाती है, जिसके कहने पर तुम अपनों से दूर हुए थे, क्या वे लोग तुम्हें खाने को दे रहे हैं, अपने पितृ को क्या वे लोग कभी आकर तुम्हारे घर में पूछते भी हैं कि तुम्हें क्या चाहिए, उतना करिए। तुम कैसे हो है पितृ, तुम क्या कर रहे हो, हैं अपने कैसे कर रहे हो या कुल देवता। मित्रों, क्योंकि अगर किसी ध्यान रखिएगा कि लोगों की बातों में आकर हम अपनी जिंदगी के कई बार तो फिर उस इंसान बड़े बड़े फैसलों और देवी देवताओं की पूजने की लेकिन समय हमें सब कुछ सीखा देता है। इतना आप समय सबसे बड़ा बलवान, ध्यान रखिएगा समय के आगे कभी किसी की नहीं चलती। और बता देता हूँ कि अपने घर के बड़े बुजुर्गों का ध्यान आप जरूर रखना है, क्योंकि धोखे आपने बहुत खाए से लेकर कोई भी परेशानी है, खाने से ही कोई भी दिक्कत है तो उनका अभी तक संभल रखिए और आगे भी आपको कुछ चीजें समझ में आ ही जाए। बड़े बुजुर्ग हैं, साथ ही आप सभी को बता देते घर में एक बड़े बुजुर्ग का अपने परिवार लिए आवश्यक है, ज्यादा मात्रा में उस घर की जो खुशियां हैं वह खुशियां लंबे समय तक स्थापित रहे। जो भी कर्म हम आप सभी को बता देते हैं फल हमें मित्रों की हर बार, और जब आप कोई नई चीज शुरू करते हैं तो कोई ना कोई रुकावट आ जाती है, हो या बुरा यह संयोग नहीं है, जरूर मिलेगा। मित्रों, दूसरों कोई व्यक्ति आपके बहुत करीब है जो सामने से मुस्कुराता है लेकिन पीठ का सबसे आपके बारे में उल्टा बोलता है, उसने जीवन भर धर्म और दान किया, सच्चाई लेकिन गलत पक्ष खुल सकती। दुर्योधन का मित्र यानी कि युद्ध में उसने वीर गति पाई क्योंकि उसका कर्म उसे ही घर में एक छुपा हुआ है। ईश्वर से हमें क्या सीख मिलती है कि जीवन में केवल अच्छे काम नहीं बल्कि सही समय पर कभी कभी हमें कुछ चीज जरूरी होता है, समय के साथ धर्म का स्पष्ट रूप देना चाहिए, अनजाने में भी कई बार कुछ का परिणाम हमें किस्मत नहीं सिखाती है, इसलिए जीवन में देखिए हमें समय दिखाता है। सबसे जरूरी चीज क्या है कि हमारा दिमाग, आप सभी को मैं बता देता मन और हमारा वक्त ऑस्टिन का हमारा हृदय आपको बहुत ज्यादा परेशान करने की कोशिश करेगा, सुरक्षित और आप जिसे खो चुके हैं, क्योंकि कई भी चीजें जब मन में जुड़ती है आपका मार्गदर्शन करेगा, हमारे मन से ही शुरू होती है। हम किसी के प्रति अच्छा सोचेंगे तो हमारे जीवन में अच्छा होगी। अगर कोई स्वजन या प्रिय व्यक्ति पिछले सालों में इस दुनिया से चला गया है गलत और वह आपके बहुत ज्यादा किसी के लिए बुरा सोचेंगे तो हमारे साथ बुरा होगा, बहुत ज्यादा आपको समझता 100% की अहमियत जानता था और मित्रों भी उसकी अहमियत को बता देते हैं। तो देखिए जीवन में अगर हमें कहीं से भी आपके सपने में आकर आपको कोई तो हमें वहां से जरूर, और यह संकेत बड़ा सकारात्मक से हमें ज्ञान जरूर प्राप्त कर लेना चाहिए। कहते हैं क्योंकि जो इंसान भगवान के पास चला जाता है फिर वह इंसान भगवान का दूत बनकर हमारे लिए आता है और हमें कुछ अच्छी चीजें बनना चाहिए। तो मित्रों साथ ही बता देते हैं इंसान सपने में आकर आपको संयुक्त परिवार में रहते हैं, आप कुछ पुरानी तस्वीर देखेंगे, सच्चाई शब्द याद आएंगे, जैसे इशारा है कि आप सही दिशा में चल रहे हैं और रिश्ते की सोच हमारे जीवन पर, क्योंकि कई बार जब हम ज्यादा प्रभाव डालती है यार मेरे इस तरह से जैसे मेरे बड़े बुजुर्ग आए के घर में जो मेरे सपने में तो मेरे पिता लोग प्यार दिखाते हैं, ये सही चीजें होती हैं पीछे पीठ में, क्योंकि कई बार इंसानों के जीवन में जो घटनाएं जाऊं तो हर्ज क्या है
उन घटनाओं के पीछे इन सब चीजों का कई बार ऐसा होता है कि जैसे ये सब संयुक्त परिवार में चाचा, मित्रों, फूफा, इसलिए यदि घर में आकर कहते हैं आने वाले समय में बच्चा बहुत अच्छा है, सपना आए, लेकिन बाहर जाकर समाज में साधारण बिल्कुल भी अरे ये तो बस एक्टिंग करता है और हर बात पढ़ा लिखा जरूर है लेकिन अक्ल नाम की चीज नहीं है। जिंदगी में कभी कभी इसे समझ नहीं आता बचाने के लिए इस तरह के मनोबुद्धि वाले और छोटी सोच वाले लोग आपके परिवार में छुपे हुए हर चीज का आपने भी देखा होगा। क्या होता है जो लोग कि जब हमारा बेटा बड़ा हो जाता है, आपकी विवाह के योग्य हो जाता है, जब हम रिश्ता ढूंढने जाते हैं, ऐसा होता है तो हम जैसे तारीफ करते ही हैं लेकिन पीठ पीछे क्या करते हैं, हम अपना जीवन बहुत आनंदमय तरीके से जी रहे हैं। कभी कभी हमारा परिवार बहुत खुश होगी कि हमारी संतान, बेटी के लिए कोई लड़का ढूंढते हैं, सब अच्छे हैं, तो उसकी सारी चीजें निकाल लेते हैं। कुछ लोग ऐसे होते हैं लेकिन अंत में जाकर कभी कभी आप परिवार में बच्चों को दोष देने लग जाते हैं कि दरअसल जब हम बोलने लग जाते हैं बनता है तो उनके कहीं पर उनके विवाह के योग्य नहीं बिगाड़ने लग जाते हैं, तो फिर अपने बच्चों को आप दोष देने लग जाते हैं कि अरे तू तो मेरे लिए बड़ी शक्ति बन सकती है, तू तो आने वाले समय में तू ऐसा कह के अपनी ही संतान उन लोगों से जो मनोबल गिराते हैं जाल बिछा बता देते हैं कि आपको अपनी संतान और साथ अपने परिवार के लोगों का मनोबल नहीं देने का है आपके लिए नकारात्मक चीज होगा। इस वक्त में ध्यान रखिएगा कि आपके घर में लोगों से यदि कोई बड़े बुजुर्ग ऐसा होता, सब तो बड़े बुजुर्गों को घर का वातावरण बहुत अच्छा बनाकर रखने की सलाह दी जाती है। हर कोई व्यक्ति बस और पैसों को दिखाता नहीं जाती है कि देखिए होता सबके पास है अच्छी भावना लेकिन दिखाता कोई नहीं है, अच्छी सोच। इसका अर्थ यह है कि आज के समय में हर व्यक्ति पैसा कमा रहा है, देखिए हर व्यक्ति दाल रोटी कमा रहा है, हर व्यक्ति के पास इतना धन जरूर है कि वह इंसान आज के समय में अपने छोटे छोटे सपने संपत्ति के लालच में टूट जाते। तो इस समय देखिए दोस्तों, आपको कोई धन लाभ होने के योग्य भी बनेंगे, लेकिन जितनी तेजी से पैसा आएगा उससे दुगनी रफ्तार से खर्च भी होगा। यानी कि बहन कहते हैं ना कि आमदनी अठन्नी और खर्चा रुपया वैसी नौबत आई आपकी इस वक्त बनेगी और पैसा कहाँ जाएगा। ये आपको पता है कि अचानक कोई बीमारी या घर में टूट फूट हो जाएगी और घर में टूट फूट होती है तो आप जब उसे सही करवाएं तो आने वाली मुसीबत से और बचने के लिए परिवार में वस्तु के नियमों का पालन अवश्य करना चाहिए, क्योंकि वस्तु के अनुसार जो कुछ अगर आप घर में कुछ रंग रोगन या टूट फूट की मरम्मत कराएंगे तो ही आपके लिए बढ़िया रहेगा। मित्रों, कोई नहीं पैसा आते ही एक पूरी तैयारी के साथ चले, वरना हाथ में रहेंगे। देखिए मित्रों, चिंता और खाली जेब क्या होती है कि मर्द इंसान को सबसे बड़ा सबक सिखाती है, जो औरत ही सबक किताब नहीं सिखाती है। वो सबक खाली जेब सिखाती है, क्योंकि खाली जेब में जो सिक्के रखे रहते हैं आपको वह भी बजने लग जाते हैं। आपको भरी जेब रहेंगी तो वह सिक्के भी परिवर्तन करने, यानी कि बात यदि जीवन दगी में परिवर्तन लाने बहुत गहरी स्वच्छ और अगर आपके पास पैसे नहीं होंगे तो जो आपके अपने लोग हैं जिनसे आप बहुत प्यार करते हैं, जिन्हें आप बहुत अपना मानते हैं, वही लोग खाली सिक्कों की तरफ बजने लगेंगे। किसी से बात करें तेरे पास तो क्या है, आंखों में तेरे पास तो पैसा नहीं है, करें अरे तू तो कभी भी अपनी नजरें झुकाकर बात ना करे, अरे तू तो ऐसा है, चाहे कैसे भी इंसान है, आपके पास चाहे बहुत पैसा है या तकलीफ देने की कोशिश करेंगे, और अगर आपके पैसे रहेंगे, आप परमात्मा ने नोट बनाया है, कोई भी इंसान आपके सामने बोलने से पहले समझाएगा तो जीवन में कभी आगे नहीं बढ़ पाएंगे। पर लेकिन अगर आप धीरे धीरे सामने जरूर बहुत बड़ा समझेंगे, अगर कोई बहुत जीवन में बहुत ऊपर जाएंगे, कोई कह रहा है हमेशा ध्यान रखना जान मित्रों की एक इंसान जो होता आप तो मेरे अपने कर्म से, लेकिन आपकी आंखों में देखने और अपने विवेक से ही सफल होता है, कुछ छुपा। आज के समय में कोई किसी का ऊपर निर्भर नहीं में परख की घड़ी, सबका अपना अपना जीवन है। हो सकता है कोई अपने अपने दुख है सामना और सबकी अपनी अपनी याद रखिए, और सबके अपने अपने किस्से हैं, लेकिन तो अपनी जिंदगी को बेहतर बनाने पर जिंदगी में असली रंग और अपने ऊपर ध्यान दीजिए, क्योंकि आज के समय में दो मुंह के लोग घूम रहे हैं, एक वो जो हमें दिखाते हैं और एक वो जो छुपाते हैं। मित्रों, आप हमेशा छिपा हुआ चेहरा देखने की कोशिश करना, क्योंकि हर व्यक्ति मुंह पर तो बोल देता है कि मैं आपके बिना नहीं रह पा रही हूं, मुझे आपके साथ रहना है। और जो लोग लिविंग रिलेशनशिप में रह रहे हैं आज के इस कलयुग की सबसे बेहुदा चीज है यह लिविंग रिलेशनशिप। देखिए मित्रों, लोग एक दूसरे के प्रति वे विचार रखते हैं, गलत भावनाओं रखते हैं, गलत क्रियाएं कर रहे हैं। आज के